राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ बहराइच यानी महाराजगंज में एक 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की ऐसी दर्दनाक मौत, यानी किसी का कहना है कि उनकी मौत जो है वो नाखून करंट लगाने से हुई है। पहले नाखून उनके खींचे गए, उसके बाद उनको मारा गया, इस वजह से उनकी हत्या हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि गोली मारकर हत्या हुई। तो मेन जो निकला है, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन चला, इंक्वायरियां चली, तो उसमें ये पता लगा कि वाकई में गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है, जिसमें उनका केवल इतना जो है गुनाह उन्होंने किया था कि वो भगवा झंडा लहरा रहे थे, प्लस वो विसर्जन के लिए मूर्ति दुर्गा माता की लेके जा रहे थे, जिसमें डीजे बज रहे थे, गाने बज रहे थे, मस्जिद के पास से ले जा रहे थे। वहाँ के लोगों ने कहा ये डीजे बंद करिए, ये गाने जो है ये बंद करिए। तो वहाँ पे उन लोगों ने नहीं सुना, तो उस मूर्ति विसर्जन के दिन यानी माता की मूर्ति में सभी लोग 13 अक्टूबर को लेके जा रहे थे शाम को विसर्जित करने के लिए मूर्ति, जिसमें वहाँ के लोगों ने ऐतराज किया। जो मुस्लिम एरिया यानी उसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो बहराइच के जो महाराजगंज में मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, वहाँ पे लोगों ने राम गोपाल को छत पे ले जाकर उनको ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हुई। उनके दोस्तों ने जब देखा, कुछ लोगों ने जब उनको बताया कि ऐसी घटना हो गई है, तो वो लोगों को मतलब वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कार नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बाइक पे सवार होकर उसको ले गए हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। वहीं पे ये भी कहा गया है कि राम गोपाल के जो परिवार वाले हैं, उनकी बहनें हैं, उनके जो माँ हैं, उनके परिवार वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए। बहन कह रही मुझे अपना भाई चाहिए, नहीं तो ये बुलडोजर से अब कोई काम नहीं चलेगा। गोली के बदले हमें गोली का ही जो है इंतकाम, यानी कि उनका वो चाहिए कि हमें गोली के बदले गोली मारी जाए उसको भी, जिस तरीके से मेरे भाई को मारी गई, यानी खून के बदले खून। तो वहाँ के जो परिजन उनके रो रहे हैं, तो वो अब डिमांड कर रहे हैं खून के बदले खून, यानी हत्या की गई तो हत्या के बदले हत्या ही होनी चाहिए, उनको फांसी दी जानी चाहिए। ऐसे मुजरिमों को बाहर ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ना कि उनके घर पे बुलडोजर चला के ये जो है समस्या हल हो जाए। उन्होंने अगर ऐसा कृत्य किया है तो उस कृत्य के बदले कृत्य किया जाना चाहिए, यानी जिस तरीके से जो आईपीसी का सेक्शन 120 बोलता है कि कृत्य के बदले कृत्य, यानी एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, कृत्य के बदले कृत्य, जैसा कार्य जो करे उसको वैसे ही जवाब देना चाहिए। तो अब बाबा जी का जो बुलडोजर जो चलता है, यानी उन्होंने सीएम योगी जी ने एक्शन बहुत बड़ा लिया हुआ है, वहाँ की मस्जिदों को घेर लिए गए हैं, वहाँ पे एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। वहीं पे लोगों को ये भी चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर बाहर निकलता है तो उसको जो है उसकी तुरंत उसको बंद किया जाए, उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होगी। तो इन सब को लेके इस समय पे बहराइच में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं पे जो नाखून उसके निकाले गए, मूर्ति विसर्जन को लेके ऐसी घटनाएं जो हुई हैं 13 अक्टूबर को, ये बड़ी ही दयनीय दशा थी, जिसमें 22 वर्ष के जो राम गोपाल मिश्रा थे, उनकी ऐसी दर्दनाक मौत हुई है गोली लगने से, जिसमें वाकई में ये दिल दहला देने वाली खबर है। और इस हिंसा से बहराइच तो बहराइच, महाराजगंज के कस्बे और आसपास के कई जो इलाके हैं, वो बुधवार को
ऐसा जो है सामान्य दिखा, मतलब उस दिन से 13 अक्टूबर से, कि वाकई में कि ऐसी घटना जो हुई है उसमें सभी लोग शोक मना रहे हैं, सभी लोग अपना बैठे हैं कि ये कैसी घटना हो गई। यानी माता का विसर्जन कोई पाप नहीं कर रहे थे, किसी के साथ में कोई टोनबाजी नहीं कर रहे थे, किसी को कोई इन्यूडो नहीं कर रहे थे, वक्रांति नहीं कस रहे थे, किसी को कोई गालियां नहीं दे रहे थे, किसी की बहन बेटियों को साथ में कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसका अंजाम इतना कि माता का विसर्जन करने में अगर वो नाच गा रहे थे, गाना लगाए हुए थे माता के, तो उसमें गोलियों से उनका स्वागत किया गया, गोलियों से उनको भून दिया गया, गोलियों से उनके ताबड़तोड़ गोलियों से उनका सीना छल्ली कर दिया गया। तो क्या वाकई में ये राम गोपाल ने कौन सी ऐसी बड़ी गलती की जो वो सजा उनको इस तरीके से मिली? तो क्या हिंदू होना उनके लिए क्या पाप हो गया, या मूर्ति विसर्जन करना उनके लिए जो है पाप कर दिया उन्होंने, जो ऐसी सजा मिली? तो इस तरीके से घटना जिसने की है, जो उन्होंने ऐसा किया है, तो उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा भाई चला गया है, हमें खून के बदले खून चाहिए, यानी कि हमारे भाई के ऊपर हमारे भाई की मौत जो हुई है उसको गोलियों से भूना गया है, तो उसमें की सजा वैसे ही दी जानी चाहिए जिस तरीके से मेरे भाई को उन लोगों ने सजा दी है। तो ये 13 अक्टूबर की शाम की बात है, 5 बजे की, जिस दिन ये घटना हुई थी। तो अब राम गोपाल तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनके परिवार वालों को इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ क्या अब सरकार उनको देगी? तो सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब वहाँ का जो मिनी पाकिस्तान है वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, और योगी जी जो हैं, सीएम योगी जी, उनके जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, उन्होंने कड़ा से कड़ा एक्शन ले लिया है, यानी कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब उनसे पूछताछ के दौरान जो भी नतीजा निकलेगा उसमें अब उनको सभी को जो ये गलत कार्य किया है, यानी जो क्राइम किया है उन्होंने, तो उस क्राइम की सजा अब उनको मिलेगी। जिस तरीके से चाहे कोई भी समान आदमी हो, अगर वो समाज के प्रति कोई गलत कार्य करता है या किसी के लिए कोई बात कहता है तो उसको सजा मिलती है। तो ये तो एक मर्डर है, यानी 302 आईपीसी का सेक्शन, यानी 302 में सीधी सीधी मर्डर होता है। लेकिन अगर उन्होंने डिज़ाइन पहले से बना के रखी थी, उन्होंने मीटिंग माइंड करके रखा था, उन्होंने सोच रखा था कि हमें ये अंजाम देना है, तो उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, तो उस कॉन्स्पिरेसी में अब एक्टर्स कॉन्ट्रा एक्टर्स ही लागू होगा, तभी उनके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। तो अब सीएम योगी जी उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद।